थे। तो आज हम लोग जो टेट में वेस्ट बंगाल के भाषा के कार्य एवं इसके विकास में बोलने एवं सुनने की भूमिका पर चर्चा करते हैं। यह सिलेबस आपका सी टेट में भी दिया हुआ है। भाषा आप समझते हैं, इनके बारे में यही है कि भाषा हमारे विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम है, किंतु भाषा से और भी सारे कार्य जो होते हैं उसके बारे में हम लोग अनभिज्ञ रहते हैं, लेकिन हालांकि इसके द्वारा ही होता है। भाषा के द्वारा क्या क्या कार्य होते हैं यहाँ पर हम लोग निम्न बिंदुओं द्वारा देख सकते हैं। इच्छाओं और आवश्यकताओं की संतुष्टि, पहला जो हम लोग देख सकते हैं कि भाषा के द्वारा ही हम अपनी मन की इच्छा और अपनी आवश्यकताओं को संतुष्टि कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में अगर आपको प्यास लगा है तो आप आवश्यकता के रूप में पानी लाओ या बोल सकते हैं। अगर आपको इच्छा है शरबत पीने की तो वो भी भाषा के द्वारा ही आप कर सकते हैं। दूसरा है ध्यान को खींचने के लिए आप भरी सभा में किसी को भी अपने भाषा के द्वारा ही आकर्षित कर सकते हैं, या यह कह सकते हैं कि हम किसी चीज़ वस्तु को दिखलाकर इसके बारे में ध्यान आकर्षित कर सकते हैं भाषा के द्वारा ही। जो कि सेल्समैन जो काम करते हैं वो भाषा के द्वारा अच्छे तरह से किसी वस्तु को उस पर ध्यान खींचते हैं। तीसरा है विचार विनिमय का सरलतम एवं सर्वोत्कृष्ट साधन के रूप में भाषा के द्वारा ही अपने मन के विचार को हम एक दूसरे से सहजता से रूप में आदान प्रदान करते हैं, जो कि ये सबसे बड़ा एक साधन है भाषा ही। सामाजिक संबंध के लिए भाषा के द्वारा ही हम आस पड़ोस के विद्यालय में, स्कूल, आपका कहीं भी दफ्तर में या कहीं भी आपका मोहल्ला में आप संबंध बना सकते हैं। ये भाषा ही है। ज्ञान प्राप्ति के रूप में, प्रमुख साधन के रूप में ज्ञान प्राप्ति, जो कि हम स्कूलों में ज्ञान प्राप्त करते हैं, किताबों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, अपने बुजुर्गों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, ये किसके द्वारा होती है? भाषा ही हमें मदद करती है। उसके बाद सामाजिक मूल्यांकन के लिए महत्व। सामाजिक मूल्यांकन के लिए महत्व अब हम एक उदाहरण के रूप में समझते हैं। जब बच्चा छोटा रहता है तो वो किस तरह से बात करता है, कैसे बोलता है, इन प्रश्नों के उत्तर के द्वारा हम बच्चों के सामाजिक मूल्यांकन कर सकते हैं। यह है सामाजिक मूल्यांकन, माने उसके बोलने और क्या है कि बात करने के तरीका से हम उसके मूल्यांकन को पता कर लेते हैं। अगला है व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक। किसी के भी व्यक्तित्व का मतलब कि उसके चरित्र गठन के निर्माण में भाषा ही मुख्य अदा करते हैं। जैसे कि अगर हम किसी बच्चों के समक्ष महापुरुषों की कहानी, उनकी प्रसंग को सुनाते हैं तो भाषा के द्वारा उनके आंतरिक व्यक्तित्व का निर्माण होता है, आंतरिक विचारों का उत्पन्न होकर वो उस तरह का चिंतन मनन से उनका निर्माण होता है। तो ये व्यक्तित्व का निर्माण करने में भी भाषा का बहुत बड़ी भूमिका है। अगला है शैक्षिक उपलब्धि के महत्व में। शैक्षिक उपलब्धि के महत्व में मतलब कि आप जो शिक्षा ग्रहण करते हैं उसके उपलब्धि में भी भाषा आपको मदद करती है। अब हम किसी भी भाषा के द्वारा ही हम उस विषयों का अध्ययन करते हैं। अगर भाषा के बगैर हम अध्ययन करेंगे तो उस विषय के बारे में हम उसके उद्देश्य को नहीं समझ सकते हैं। तो शैक्षिक उपलब्धि के महत्व को हम भाषा के द्वारा ही समझ सकते हैं। दूसरों को विचारों को प्रभावित करने के लिए हम दूसरे को विचार को प्रभावित करने के लिए भी एक भाषा का ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि प्रिय, मधुर, ओजस्वी जिन बच्चों का होता है वे अपने परिवार, समाज के व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं अपने भाषा के द्वारा ही। हम दूसरे के समक्ष अपना एक छवि बना लेते हैं। साहित्य एवं कला, संस्कृति एवं सभ्यता का विकास करने में, साहित्य मतलब आप जानते ही हैं कि कहानी, कला, अपना संस्कृति एवं सभ्यता का विकास करने में भाषा का ही बहुत बड़ी भूमिका है, कार्य है। आदि मानव के समय में भाषा का इस्तेमाल इशारों से होती थी। जैसे जैसे लोगों ने बोलना शुरू किया उस तरह से अभी के देखिए कितने आगे हम लोग बढ़ चुके हैं। एक भाषा का ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। अब आगे हम लोग चलते हैं। भाषा के कार्य से हम लोग जो समझें वो चर्चा किए। अब भाषा विकास में सुनने की भूमिका। जो भाषा हम लोग सुनते हैं उसका
क्या क्या भूमिका है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। शुद्ध उच्चारण करने में भाषा का ये पहला चरण है सुनना। हम लोग किसी भी जगह पर किसी भाषा को पहले सुनने का ही कार्य करते हैं। इसमें कोई प्रक्रिया नहीं है, ये अप्रत्यक्ष प्रक्रिया है। जैसे कि हम किसी समाज में रहते हैं तो उस समाज के भाषा को अपने अंदर ग्रहण करते हैं। तो भाषा का भूमिका जो सुनने में क्या क्या है, यहाँ पर यह बिंदुओं के द्वारा हम समझ सकते हैं। शुद्ध उच्चारण करने में भाषा अगर हम सुनते हैं तो वही उच्चारण को करने में ये भाषा की भूमिका होती है। जैसे कि अगर हम सा रे गा मा पा धा नी सा, ये जो सुर है गाने का, ये उच्चारण क्या है, किस समय कम हो रहा है, किस समय ज़्यादा हो रहा है, ये सुनने के बाद ही हम उसका उच्चारण सही से कर पाते हैं। ये भाषा के विकास के सुनने की प्रथम भूमिका है। शब्द भंडार में वृद्धि, जितना हम सुनते हैं उतना हमारे शब्द भंडार में वृद्धि होती है। हम एक ही चीज़ को विभिन्न तरीक़ा से बोल सकते हैं। जैसे कि हम किताब भी बोलते हैं, कभी कभी इसे पुस्तक भी बोल देते हैं। तो इस तरह से शब्द भंडार में वृद्धि होती है सुनने से। संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने में जितना हम सुनेंगे उतना ज़्यादा हमें जानकारी प्राप्त होगी। दूसरों की अभिव्यक्तियों को ग्रहण करने में, दूसरे के अभिव्यक्तियों का मतलब है उनके विचारों को, उनके अनुभवों को, उनकी इच्छाओं को ग्रहण करने में हमें सुविधा होगी। ध्यान को विभेदीकरण करने में, ध्यान को विभेदीकरण करने का तात्पर्य है ध्वनियों को अंतर को समझ पाना। जैसे कि किस समय किस तरह से कोई उच्चारण किया जाए उस शब्द का, वो विभेदीकरण करने में सुनने की भूमिका होती है भाषा का। तो भाषा विकास में सुनने की भूमिका को हम लोग समझे। अब उसके बाद भाषा विकास में बोलने की भूमिका, ये है एक्टिव क्रिया जो कि करना पड़ता है। और जो बोलने की, जो सुनना क्या है, इनएक्टिव क्रिया में आते हैं। मैंने हम लोग इसमें एक्टिव नहीं रहते हैं, खुद नहीं करते हैं, वो दूसरे के द्वारा करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं भाषा विकास में बोलने की भूमिका। मतलब बोलने की भूमिका जो होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सुनते हैं फिर बोलते हैं। ये दूसरा चरण है। 4 कौशलों में ये दूसरा चरण है। पहला हम लोग सुनते हैं, उसके बाद बोलते हैं, फिर उसके बाद पढ़ते हैं और उसके बाद लिखते हैं। तो हम लोग बोलने की प्रक्रिया में देख रहे हैं। बच्चों में सुनकर प्राप्त किए गए ज्ञान का मूल्यांकन करने में, बच्चा जो सुना उसको, उसका मूल्यांकन बोलकर ही पता चलता है। जो हम लोग ओरल एग्ज़ाम जो बच्चों को लेते हैं, वो बच्चे की बोलने की क्षमताओं को देखते हैं कि वो किस तरह से किसी विषय के ऊपर में बोल पाता है। तो वो बोलने की प्रक्रिया के द्वारा ही पूरा हो पाता है। दूसरा है बच्चों की झिझक समाप्त करने में। जो अंदर की एक झिझक होती है कि कैसे बोलेंगे, अपने विचार को कैसे व्यक्त करेंगे, जितना बोलेंगे उतना ही झिझक समाप्त होगा। तो बोलने की भूमिका में बच्चों को झिझक समाप्त करने की अहम भूमिका होती है। भाव, विचार तथा ज्ञान को अभिव्यक्त करने में ये सहज है। किसी भी विचार को, भाव को, ज्ञान को प्रकट करने में बोलने की भूमिका होती है, भाषा बोलने की भूमिका होती है। भाव प्रभाव को कुशल बनाने में और अच्छी तरह से मजबूती प्रदान करने के लिए किसी भाव को, तो बोलने की भूमिका का अहम कार्य होता है। इसके बाद विद्यालय आधारित कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका निभाने में, अभी 15, जैसे कि विद्यालय का महोत्सव जो हम लोग 15 अगस्त, 26 जनवरी या किन्हीं महापुरुषों का जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जो बच्चों से अभिनय करवाते हैं, ये बोलने की क्षमता विकसित करने से वो बन पाती है। तो विद्यालय आधारित कार्यक्रम में सक्रिय भूमिका निभाने में बोलने की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो हम लोगों ने समझा कि भाषा क्या है, भाषा के कार्य, भाषा में सुनने की भूमिका क्या होती है और बोलने की भूमिका क्या होती है। अब उसके बाद इससे संबंधित जो प्रश्न बने हैं, विगत सीटेट में प्रश्न आए हुए हैं, उससे हम लोग संबंधित यहाँ पर प्रश्न को देखते हैं और आप भी इसका सही उत्तर क्या होगा समझने की कोशिश करें और अनुमानित करके उसका उत्तर मन मन में देख क्या हो सकता है।
एकांकी पाठों का सर्व प्रमुख उद्देश्य है। क्या होगा इसका? एकांकी की समीक्षा करना सिखाना, एकांकी विद्या से परिचय कराना, विविध संदर्भों में संवाद बोलने की क्षमता का विकास करना, या एकांकी लिखना सिखाना। एकांकी पाठों का सर्वप्रमुख उद्देश्य जो हमेशा होता है वो विभिन्न संदर्भों में संवाद बोलने की क्षमता का विकास होता है। भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है। इसका क्या हो सकता है उत्तर? अधिक से अधिक भाषा प्रयोग से, जितना भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे उतना ही उसमें कुशलता प्राप्त होगा। भाषा जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है। जीवन की विभिन्न स्थितियाँ, कभी सुख कभी दुख, कभी मान कभी अपमान, ये तमाम प्रकार की स्थिति जो आती है ये भाषा के द्वारा ही होती है। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाषा शिक्षक, अगर आप लैंग्वेज टीचर हो, हिंदी का, अंग्रेजी का, तो आपका महत्वपूर्ण क्या है? बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, हर जगह पर होता है। भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। हम लोग नियमबद्ध व्यवस्था इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि भाषा जो हर भाषा का एक तरीका होता है कि इस भाषा में कैसे क्या किसी वाक्यों को, शब्दों को कैसे प्रकट किया जाता है, ग्रामर का कुछ रूल्स रहता है, ये सारी चीज़ इस भाषा में जुड़ा रहता है। तो इसीलिए एक नियमबद्ध व्यवस्था हम लोग इसको कहते हैं।